दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर ये तत्काल टिकट और प्रीमियम तत्काल टिकट क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है और कौन कौन सी चीजें एक समान होती हैं। सारे पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। और इस चैनल पे तो आपको पता ही होगा, कोई भी लाइक सब्सक्राइब का नाटक नहीं रहता है। वीडियो यहीं से शुरू है। अब समझते हैं सबसे पहले डिफरेंस के बारे में, जो कि तत्काल टिकट को प्रीमियम तत्काल से थोड़ा सा अलग बना देता है। तत्काल टिकट में आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप बुक करते करते थोड़ा सा अगर सुस्ती मार लेते हैं या फिर बुक करते करते अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, तो आपकी जो तत्काल की टिकट है ना, वो वेटिंग की कंडीशन में पहुंच जाती है। 10, 15, 20, 50 वो वेटिंग की कंडीशन में चली जाती है। लेकिन आपकी जो ये प्रीमियम तत्काल टिकट है ना, अगर आप कितना भी लेट हो जाते हैं ना, तो ये वेटिंग की कंडीशन में नहीं जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, प्रीमियम तत्काल टिकट वेटिंग में नहीं जाती। अगर आप लेट भी हो जाते हैं ना, तो ये वेटिंग की कंडीशन में नहीं जाएगी। अब आप सोच ये रहोगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो दोस्तों, दुनिया इतनी आसान नहीं है। अगर ये प्रीमियम तत्काल टिकट वेटिंग में नहीं जा रही ना, तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा अंतर निकल करके आता है ना, वो इसी बात को जस्टिफाई करता है। ध्यान से सुनिएगा, तत्काल टिकट में होता है कि हमारी जो टिकट की प्राइसिंग वो बिल्कुल फिक्स होती है। यानी कि अगर आप एक तत्काल के टिकट को बुक करें, अगर उसका प्राइस है 1000 रुपये, तो आप भी बुक करेंगे तो 1000 की पड़ेगी, मैं भी बुक करूंगा तो मुझे 1000 की ही पड़ेगी। लेकिन जो प्रीमियम तत्काल की टिकट है ना, जैसे जैसे सीटें खत्म होती जाती हैं, टिकट की प्राइसिंग बढ़ती चली जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर 50 सीटें अवेलेबल थी तो टिकट की प्राइसिंग 1000 थी। लेकिन अगर प्रीमियम तत्काल में मान लेते हैं 10 सीटें बुक होंगी, अगर अब सीटें बच गई हैं सिर्फ 40, तो जो 1000 की टिकट थी ना, वो अब यहाँ पे 1200 या फिर 1300 की बिकना शुरू हो जाएंगी। ऐसे सीटें और मान लीजिए कम हो गई। अब मान लीजिए कि 30 ही सीटें सिर्फ बची रह गई, तो जो आपकी 1000 की टिकट थी, पता चलेगा कि वो 1500 की हो जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, तत्काल और प्रीमियम तत्काल को लेकर सबसे बड़ा यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर देता है, क्योंकि प्राइसिंग की बहुत ज्यादा मारी मच जाती है। प्रीमियम तत्काल में डायनेमिक फेयर होता है, इसको डायनेमिक फेयर बोलते हैं, कि जैसे सीटें खत्म होंगी, टिकट की जो प्राइसिंग है वो बढ़ती चली जाएगी। जंप करें हम लोग अपने अगले पॉइंट के ऊपर, लेकिन अगले पॉइंट पे जंप करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल 100% कंफर्म तत्काल की टिकट की बुकिंग को करना, वो भी बिजी से बिजी रूट में, मैंने इस पर एक बिल्कुल सेपरेट और बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। कुछ 7-8 सेटिंग्स को आपको पहले करना है, उसके बाद आप अपनी IRCTC एप्लीकेशन की मदद से ही अपनी कंफर्म तत्काल की टिकट को बुकिंग को कर पाएंगे। वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे पिंड कमेंट, यानी सबसे पहले कमेंट में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इस वीडियो को जरूर से चेकआउट करिएगा। जंप करें अपने अगले पॉइंट के ऊपर में, तो अगले पॉइंट को आपको मैं समझने से पहले एक और भी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। कोई वीडियो इस बार नहीं बताऊंगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या दिमाग लगा देते हैं कि वो सोचते हैं कि सबसे पहले चलेंगे तत्काल टिकट को बुक कर लेंगे, अगर वो नहीं मिली तो प्रीमियम तत्काल तो है ही, प्रीमियम तत्काल को ही बुक कर लेंगे। तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि जब तक आप तत्काल टिकट की बुकिंग को करने जाएंगे, तब तक टाइमिंग तो चलती रहेगी, क्योंकि टाइमिंग तो दोनों की सेम है। तो जब अगर सेम टाइमिंग वहाँ पे चलती रहेगी, तो अगर आप तत्काल टिकट मान लेते हैं 5-10 मिनट तक बुकिंग करने में आप अपना समय खो देते हैं, तो जब तक आप आएंगे प्रीमियम तत्काल की टिकट को बुक करने ना, आपकी जो टिकट की प्राइसिंग है लगभग डबल हो चुकी होगी। तो आपको वहाँ पे महंगा पड़ेगा। तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको तत्काल की टिकट मान लेते हैं आप बहुत रश वाले एरिया में आपको नहीं मिल पा रही है, तो अगर आपको प्रीमियम तत्काल बुकिंग करने का मन है, सीधे आइए प्रीमियम तत्काल को ही बुक करिए। क्योंकि अगर आप तत्काल टिकट में अपना टाइम जितना वेस्ट करेंगे, आपका पैसा उतना ज़्यादा वेस्ट होगा। तो मेक श्योर करके इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है ना, तत्काल टिकट जो है वो लगभग हर ट्रेन में अवेलेबल होती है, लेकिन प्रीमियम तत्काल ना आपकी रूट की कुछ सेलेक्टेड ट्रेनों में ही अवेलेबल होगा। जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जा रहे हैं, अगर इस रूट पे सिर्फ 10 ही ट्रेनें मान लीजिए कि चल रही हैं, तो 10 के 10 ट्रेनों में लगभग आपका जो तत्काल टिकट है वो अवेलेबल होगा। लेकिन अगर प्रीमियम तत्काल को आप खोजने जाएंगे, तो लगभग 5 से लेकर 6 ट्रेनों में ही आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बुकिंग के पहले ही आपको ये चेक कर लेना है कि आपकी ट्रेन में जो है वो प्रीमियम तत्काल अवेलेबल है या फिर नहीं है। जंप करें हम अपने अगले पॉइंट के ऊपर में, तो हमारे जो अगला पॉइंट है ना, दोनों के लिए बिल्कुल बराबर काम करता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कोई भी एक तत्काल की कंफर्म टिकट को बुक कर लिया, या फिर प्रीमियम तत्काल की ही कंफर्म टिकट को बुक कर लिया, अगर आप इसको कैंसिल करते हैं ना, तो रेलवे आपको एक भी पैसा रिफंड नहीं करता है। तो कभी भूल के भी अपनी तत्काल की कंफर्म टिकट या फिर प्रीमियम तत्काल की कंफर्म टिकट को कैंसिल मत करिएगा, नहीं तो रेलवे आपको कोई भी रिफंड प्रोसेस नहीं करेगी। अगर इस बात पे आपको अब भी यकीन नहीं आ रहा हो, तो मैंने अपनी एक खुद की तत्काल की कंफर्म टिकट को कैंसिल करके बिल्कुल लाइव दिखाया। उस वीडियो को भी देखना चाहते हो, नीचे पिन कमेंट में चले जाइए, उस वीडियो का भी लिंक मैंने ड्रॉप कर रखा। और ये आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अब से मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।